क्या क्या बेसिक्स हैं आपके जो क्लियर होने चाहिए फॉर रेडॉक्स? आपको एलिमेंट का ब्लॉक एंड ग्रुप बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ब्लॉक एंड ग्रुप याद है तो ब्लॉक तो याद हो गई। जैसे एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में मेरे पास ग्रुप 1 में कौन कौन आता था? ग्रुप 1 और 1A। व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1? So it's lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Francium is radioactive, so आपको उसके क्वेश्चंस ना आते हैं ना करने हैं। एंड ग्रुप 2 और ओल्ड नोटेशन में इसका नेम था 2A। इसमें कौन कौन है मेरे पास? बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम। सो दीज आर द 2 ग्रुप्स जो मिलके क्या बनाते हैं अपने को? एस ब्लॉक। ठीक है। अब जैसे ये एस ब्लॉक है वैसे ही मेरे पास आता है पी ब्लॉक। ठीक है। सो इन पी ब्लॉक हमारे पास टोटल 6 ग्रुप्स हैं। ग्रुप 13 से लेके 18 वो कंटिन्यूअस हो गया, बट ओल्ड नोटेशन में उनके नेम क्या क्या थे? 13 का नेम क्या था? 3A। 14 का नेम क्या था? 4A। 15 का 5A। 16 का 17 का एंड 18 का। सो जो ग्रुप 13 था पी ब्लॉक के अंदर उसको हम 3A। मेंबर्स बोलो। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड द लास्ट एलिमेंट इज नियोनियम। ऐसे ही ग्रुप 14 में कौन कौन था? ग्रुप 14 और 4A कौन कौन था? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फ्लेरोवियम। ग्रुप 15 में कौन कौन था? इट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मॉस्कोवियम। ये हो ग्रुप 15। फिर आता है हमारा ग्रुप 6A। ऑक्सीजन, सल्फर, पोलोनियम एंड लिवरमोरियम LV। तो टोटल 6 ग्रुप्स हैं, अभी हमने सिर्फ 4 लिखे हैं। तो ये आपको ब्लॉक वाइज मेंबर्स याद होने चाहिए, नहीं तो आपका स्ट्रगल बढ़ जाएगा इसके अंदर। तो ग्रुप 17 की बात करें तो मेरे पास ग्रुप 17 में क्या है बेटा? ग्रुप 17 को हम 7A भी बोलते हैं। तो इसमें मेरे पास क्या क्या है बेटा? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटाइन है एंड टेनेसिन। TS है या TN है? TS। एंड ग्रुप 18 और इसको तो इसमें हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है एंड ऑर्गेनोजोन है। सो यू मस्ट रिमेंबर द नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ एनी एलिमेंट। मैं आपसे पूछूंगा फास्फोरस का ग्रुप नंबर 15। मैं पूछूंगा एंटीमनी का, एंटीमनी SB 15 और 5A। तो दैट ओल्ड नोटेशन है ना, मस्ट बी इन योर माइंड, बिकॉज कहानी उस पर डिपेंडेंट है आगे चल के। एस ब्लॉक पी ब्लॉक पूरा याद हो गया। फिर आपको बेसिक डेफिनेशंस वाले पार्ट पे काम कर लेना होता है। जैसे मैं आपसे बोलूंगा व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, एक ही बात है। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर? सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज व्हाट? रियल और imaginary charge over an atom
real or imaginary charge over an atom in its combined state, in its combined state. So oxidation state is, it is a real or imaginary charge over an atom in its combined state. So for you it is just in definition, just a definition, but actually ये सिर्फ definition नहीं है, you have to feel it. Real भी हो सकता है और imaginary भी हो सकता है. फिर atom का है, अभी मेरे पास let's say कोई compound है, in that compound there may be 2 elements, 3 elements, 4 elements, और हर एक एलिमेंट के एटम्स का नंबर भी 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग CO2. CO2 हैज 2 एलिमेंट्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और इसमें कार्बन का एक ही एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स. अगर मैं बोल रहा हूं ग्लूकोज, इट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अभी कार्बन का एटम्स 6, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. अभी किसी भी एटम का नंबर, किसी भी एलिमेंट के एटम्स का नंबर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी. सो आपको पहचानना आना चाहिए क्या, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड एंड इट्स एटॉमिसिटी. ये कंपाउंड देख के या सुन के तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस इन कैल्शियम फॉस्फेट, atomicity of phosphorus in calcium phosphate. Two. Formula of calcium phosphate. I have told you this several times. If you can't generate the formula by listening the ions present in it, you will commit mistakes in exam. So if it is calcium phosphate, the formula would be Ca3PO4 twice. So if I am asking atomicity of phosphorus in calcium phosphate, it will be 2. अभी आपको कंपाउंड थोड़ी देगा, नेम देगा. If I am saying glucose, you must remember the formula of glucose. It's your responsibility. कि कॉमन कंपाउंड्स हैं, उनका नेम, उनका फॉर्मूला, उसमें कौन से आयंस हैं. सो आई हैव टोल्ड यू टू मेमोराइज द लिस्ट ऑफ दीज आयंस जो मैंने आपको दे रखी है. अभी भी किसी को अगर नहीं मिली है, जस्ट टेल मी, मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूं. मैडम के पास है, मैडम से प्रिंट आउट ले सकते हो. बट फिर वही बात आती है, याद तो आप ही को करना है, प्रिंट आउट तो आप 1000 ले लोगे, बट द मेन पेन इज पढ़ना तुम्ही को है. खुद के मरने से ही स्वर्ग मिलता है, रिमेंबर. तो मरना खुद ही को. इफ यू रियली वॉन्ट टू गो टू स्वर्ग, हेवन. हाँ, सो कैल्शियम फॉस्फेट के अंदर फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी. तो आपको पहली चीज जो फोकस करनी है कि मेरे पास जो सब्सटेंस है उसमें एलिमेंट कौन है, कौन कौन से हैं और उनकी एटॉमिसिटी क्या है. मैं सब पे फोकस तो नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन में, सब पे नहीं कर रहा हूँ ना. मैं आपसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट या तो कैल्शियम का पूछूंगा या फॉस्फोरस का पूछूंगा या ऑक्सीजन का पूछूंगा, सब पे फोकस. बट एटॉमिसिटी आपको पता होगी तब कर पाओगे. आई कैन नॉट टेल ना किसकी पूछेगा, मोस्टली तो फॉस्फोरस का पूछेगा मोस्टली, बट स्टिल पूछने को तो किसी का भी पूछ सकता है, एग्जामिनर इज फ्री. तो बट ये तो ठीक है, हो गया. बट व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, बट क्वेश्चन के अंदर या हमारे कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो देखते हैं, एक्चुअल डेफिनेशन देखते हैं. इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और डोनेटेड. हाँ, ये तो सेम ही हो गया, गिवन और एक्सेप्टेड बाय एन एटम. एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए हैं. अभी एटॉमिसिटी 6 है मान लो किसी भी एलिमेंट की. अभी 6 एटम्स मिलके 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं. 6 एटम्स मिलके 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं. तो पर एटम डोनेशन वुड बी 1 ओनली. सो दैट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट कंपाउंड.
So oxidation state is always for one atom. One atom. So the number of electrons given or accepted by an atom when it goes from its free state to combined state. Abhi, if you don't know the meaning of free state and combined state, then again you are failing. These are the small things जहां पे आपका जजमेंट रॉन्ग कर लेते हो. तो you must know the meaning of every word they can use or they use. इसी वजह से आपको PYQs सॉल्व करने के लिए सजेस्ट करते हैं हम लोग, नॉट बिकॉज कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिर्फ आपको समझना है क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे करते हैं, आपको एग्जामिनर का माइंडसेट स्टडी करना है. सो just solving and getting the answer is not enough. Okay, so it is the number of electrons that are given or accepted by an atom when it goes from its free state to combined state. Free state to combined state. Just repeat several times so that आपका subconscious mind absorb कर ले. तो फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बोला, क्या आपको हर एलिमेंट का ग्रुप नंबर याद होना चाहिए. ग्रुप नंबर याद होना चाहिए. इफ यू नो दैट फास्फोरस इज इन ग्रुप 15 और 5A, तो बहुत सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी आगे. सो अभी ग्रुप नंबर याद होना चाहिए. दूसरा फिर डेफिनेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर. सो दोनों एक ही चीज के नेम है. कई बार बच्चा सोच लेता है ऑक्सीडेशन स्टेट अलग चीज होती है, ऑक्सीडेशन नंबर अलग होती है. ऐसा नहीं है. दूसरी चीज ये है क्या एक्चुअली, इट कैन बी रियल और इमेजिनरी. सो एक्चुअली इट इज अ चार्ज. अगर मैं देखूंगा तो यहां पे चार चीजें आती हैं चार्ज को लेके या किसी भी एलिमेंट के नंबर को लेके. एक तो उसकी वैलेंसी, वैलेंसी कितनी है, फिर एक्चुअल चार्ज कितना है, फिर फॉर्मल चार्ज कितना है कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट स्पीसीज में, और फिर आता है ऑक्सीडेशन स्टेट. तो एग्जामिनर इन चीजों में आपको कंफ्यूज करता है. तो आपको हर एक चीज का बेसिक मीनिंग क्लियर होना चाहिए. बेसिक मीनिंग जैसे वैलेंसी क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एट अ टाइम, वो उसकी वैलेंसी बन जाता है. चार्ज क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी एलिमेंट ने डोनेट किए हैं या एक्सेप्ट किए हैं, वो उसका एक्चुअल चार्ज हो गया. फॉर्मल चार्ज हमने बॉन्डिंग में निकालना सीखा था, याद है क्या था फॉर्मूला फॉर्मल चार्ज का, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. याद आ रहा है. और ऑक्सीडेशन स्टेट का डेफिनेशन हमने अभी पढ़ा. तो अभी मेरा फोकस सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो उसी पे चलते हैं. सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज. रियल और इमेजिनरी. अभी ये और फॉर्मल चार्ज दोनों डिफरेंट होते हैं. अगर आपने सेम समझ लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी. अगर आपने सेम समझ लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी. सेम नहीं होते. सेम हो भी सकते हैं, और मतलब किसी भी गिवन स्पीसीज में किसी एटम का फॉर्मल चार्ज सेम भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन स्टेट के या डिफरेंट भी हो सकता है. बट सेम होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, डिफरेंट होगा इसकी भी कोई गारंटी. बट दोनों अलग कॉन्सेप्ट, दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं. दोनों सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी. बट सेम है या डिफरेंट है, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि वहां पे उनका इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. तो जब मैं बोल रहा था फ्री स्टेट, अब इस पे काम करते हैं. व्हाट इज फ्री स्टेट. फ्री स्टेट का मतलब होता है जब भी एलिमेंट सिर्फ खुद से या किसी से रिएक्ट ना करता हो. या तो खुद से ही रिएक्ट करे या किसी से रिएक्ट नहीं करे. जैसे मेरे पास है कोई मेटल, मेटल में मेटल अपने ही एटम्स से जुड़ा हुआ एक मेटल का ब्लॉक बना सकता है. जैसे मैंने लिख दिया सपोज सोडियम, मैंने लिख दिया मैग्नीशियम, मैंने लिख दिया गोल्ड. इफ आई एम राइटिंग जस्ट दिस, नो अदर एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद दिस, मीन्स इट इज इन फ्री स्टेट. कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा आप बोलो सर सोडियम तो सर फ्री स्टेट में मिलता ही नहीं है. ठीक है, नहीं मिलता. मैं रिएक्शन के लिए सोडियम यूज कर रहा हूं. कांट आई रिएक्ट सोडियम विद वाटर. मैं ये रिएक्शन नहीं लिख सकता क्या.
तो इसमें मैंने सोडियम को फ्री स्टेट में, मतलब डायरेक्टली सोडियम मेटल को रिएक्ट करा दिया है पानी से, तो ये इसका फ्री स्टेट है। सो कोई भी मेटल होगी वो हमेशा फ्री स्टेट में ही कंसिडर करनी है, कोई भी मेटल हो, एनी मेटल। अगर ये किसी अदर एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है तो फ्री स्टेट कंसिडर करनी है। फिर जितनी भी नोबल गैसेस हैं सिर्फ गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, किसी और से एसोसिएटेड नहीं है, तो ये सारी फ्री स्टेट में कंसिडर करनी है। ठीक है, अभी कोई और एलिमेंट है, जैसे मैं बोलूं ऑक्सीजन, नेचर में किस फॉर्म में मिलता है? O2, क्लोरीन, हाइड्रोजन, है ना, या फास्फोरस टेट्राएटॉमिक फॉर्म में भी मिलता है, सल्फर, ऐसे फॉर्म। ये जब कोई एलिमेंट किसी और एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है तो उसे उसका क्या बोल देते हैं बेटा? फ्री स्टेट। इफ एन एलिमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी अदर एलिमेंट, उसको हम बोल देते हैं उसका फ्री स्टेट। और कंबाइंड स्टेट कब बोलेंगे? अभी समझ गए होगे आई होप, व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद अदर एलिमेंट्स। अच्छा, अब यहां पे एग्जामिनर के पास एक स्कोप है आपको रुलाने का, एग्जामिनर के पास स्कोप है रुलाने का। तो जो आपके एलॉयज होते हैं, क्या वो एलिमेंट्स के फ्री स्टेट है? यस, फ्री स्टेट है। इन एलॉयज एलिमेंट्स डू नॉट कंबाइन केमिकली, इन एलॉयज एलिमेंट्स डू नॉट कंबाइन केमिकली, दे आर जस्ट प्रेजेंट विद ईच अदर इन देयर, है ना, ईच अदर्स क्रिस्टल। तो कोई भी एलॉय है वो सारे के सारे किस में कंसिडर होंगे? फ्री स्टेट में, बिकॉज देयर इज नो केमिकल बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट्स या मेटल्स जो एलॉइंग कर रहे हैं। सारे एलॉयज भी उनके क्या बोले जाएंगे? फ्री स्टेट, ऑल एलॉयज। ठीक है, तो ये फ्री स्टेट हो गया। अभी कंबाइंड स्टेट का मीनिंग समझाने की जरूरत नहीं है, फ्री स्टेट नहीं है, या फिर एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से केमिकली कंबाइंड हो, जस्ट साथ में प्रेजेंट होना इज नॉट सफिशिएंट, केमिकल बॉन्ड होना चाहिए उनके बीच में, मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग या एक्सचेंज कुछ तो हो। ठीक है, तो उसको हम उसका कंबाइंड स्टेट बोल देंगे। डन, चले आगे। अभी कंबाइंड स्टेट अलग से समझाना नहीं है मेरे को। तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट का डेफिनेशन क्या लिखा? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर बीइंग डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय एन एटम, जब वो फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जाता है। अब अगर मेरे पास आयोनिक कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है NaCl, तो इसमें आई नो दैट सोडियम हैज डोनेटेड 1 इलेक्ट्रॉन एंड यू आर स्टडिंग दिस कंपाउंड फ्रॉम, है ना, लास्ट 100 years. So we know that sodium has this kind of configuration, and to form sodium ion it donates its 1 valence electron to chlorine. बचपन से यही पढ़ रहे हो आई थिंक तुम लोग, यही वाला कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ रहे हो, है ना। दो वी नो 1s2 2s2 ऑल्सो, बट अपने लिए ये सुटेबल है फिलहाल। तो मुझे साफ दिख रहा है दैट सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक्सेप्ट किया है, मतलब ये इनका रियल चार्ज है। मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन में क्या बोला? इट कैन बी रियल और इमेजिनरी। सो इन दिस केस व्हेन एन एटम फॉर्म्स आयन by losing or gaining electrons, in that case they will acquire real charges on them. So sodium is acquiring real charge on it, chlorine is acquiring real charge on it, so sodium is acquiring +1 because it is donating 1 electron, chlorine is acquiring -1 because it is accepting 1 electron. So in this ionic compound wala condition atoms acquire real charges. तो अगर कोई पूछेगा इन NaCl व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम, क्या बोल दोगे? या व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन? इट इज -1। सिंपल। तो आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर आपके जो रियल चार्जेस हैं वही क्या बन जाएंगे?
ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अभी आपको कुछ मैं एग्जांपल्स खुद से करने के लिए दे देता हूं। तो कैल्शियम क्लोराइड है, यू फिगर आउट दैट कैल्शियम ने कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, या मैं लिख देता हूं AlCl3, और मैं लिख देता हूं सोडियम ऑक्साइड, मैं लिख देता हूं NaF, कुछ भी मैं लिख दूं स्ट्रोंशियम सल्फाइड। तो अभी आप ट्राई करना कि किसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने डोनेट कर दिए और कितने एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर? सो for ionic compounds it is very easy to know the oxidation state of an element, because we clearly observe that how many electrons are being donated or accepted per atom. Clear? अभी कोवेलेंट के लिए चलते हैं। इन कोवेलेंट कंपाउंड्स देयर इज नो क्लियर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, देयर इज नो complete gain of electron in covalent compounds. It's either mutual sharing or one sided sharing, but it is sharing. But I think we know that there is a concept of electronegativity, and we know that what more electronegative element does in a covalent species, it pulls shared pair of electron towards itself. So in covalent species the shared pair of electron is considered to be of more electronegative atom. For example, अगर मैं HCl की बात करता हूं तो HCl का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, where we know that mutual sharing takes place between H and Cl, one electron of H and one electron of chlorine. So there are two electrons है ना between H and Cl. तो हम क्या बोलते हैं, which element is more electronegative? I think chlorine. तो क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल कर लेता है, पुल किया है, एक्सेप्ट नहीं किया, 100% पुल किया है, अपनी तरफ रखा है। फॉर एग्जाम्पल आप दो दोस्त हो, दो मिलके कार खरीद रहे हो, तो दोनों की हो गई, बट रख लिया एक दोस्त ने। भाई तुम्हारे यहां लेट से पार्किंग नहीं है, तो रखेगा कौन? दूसरा दोस्त। तो उसने रखी है, अपनी नहीं बना ली, या तुमने उसको दान नहीं दे दी, चलो ठीक है ले जाओ, ऐसा नहीं हुआ, रखा उसके पास है। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अभी मैं अगर देखूंगा कितने इलेक्ट्रॉन्स पुल कर लिए क्लोरीन ने, अपनी तरफ कितने पुल किए, और सल्फर का कितना चला गया, एक्चुअली सल्फर कह रहा हूं, हाइड्रोजन का। इसी चीज के लिए हमको मैथमेटिकली एक रिलेशन याद कर लेना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा किसी भी एलिमेंट का, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट, किसी भी एटम के पास फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन कंबाइंड स्टेट। दिस डिफरेंस विल टेल यू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो अगर मैं इस फंडे को फॉलो करूं और ट्राई करूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन निकालने का, तो इन फ्री स्टेट हाइड्रोजन वाज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन in its valence shell, now it is having only 0. So the oxidation state of hydrogen in HCl is +1. For chlorine the calculation would be 7 - 8. So just आपको चेक कर लेना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे और अभी कितने हो गए। तो पहले इसके पास 7 थे, 7 ब्लू इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे होंगे, 1 येलो इलेक्ट्रॉन is of hydrogen that it has pulled towards itself, है ना। So chlorine has now 8 electrons in HCl. So covalent species के लिए
ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, इफ यू हैव द प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स आई होप यू रिमेंबर हमने लुईस स्ट्रक्चर्स के बारे में सुना था. सो फॉर सेवरल कंपाउंड्स knowing Lewis structure is very much important for several compounds. For 90% compound it is not required, but for 10% compound it is required. So जो भी compounds मैं आपको करा रहा हूँ क्लास में, वो compounds must है, आपको याद कर लेना है. अगर आप उनके लिए भी एग्जाम में स्ट्रगल कर रहे हो, मीन्स आपने सीरियसली पढ़ा ही नहीं था. 90% के लिए जरूरत नहीं होती, बट 10% के लिए जरूरत होती है to know the Lewis structure of the covalent species. ठीक है, क्लियर? ये HCl की कहानी थी. और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लेते हैं ताकि आपका दिमाग सेट हो कॉन्सेप्ट के साथ, एब्जॉर्ब करना सीखो. लेट्स से आई हैव वाटर. वी नो दैट इन वाटर ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम एंड इट हैज टोटल 6 इलेक्ट्रॉन in its valence shell. Now 2 hydrogen atoms are approaching it and bond formation takes place like this. Now which element is more electronegative? Oxygen. So oxygen will pull the shared pair of electrons towards itself. Clear? Now I think you know that oxygen has pulled 2 electrons towards itself, one from each hydrogen. For calculation I can write like this: oxidation state of oxygen would be 6 minus 8. 6 is the number of valence electron oxygen was having before bond formation, but in this water wala compound it has 8 electrons. So the oxidation state of oxygen in water is -2, while oxidation state of hydrogen in water is 1 minus 0 is +1. Oxidation state is always given for one atom. I have told you this. So your definition part must be strong. You people don't realize the importance of words we use in definition. So आप देखो definition मैंने clear किया था. An atom, oxidation state is always told for one atom, no matter how many atoms of an element are present in it. You always tell the oxidation state per atom. So though we have 2 hydrogen atoms, we have to tell the oxidation state per atom only. So for 2 atoms it will be +2, but for each atom it is only +1. तो आप अगर +2 लिख दोगे तो इससे क्या सेंस बनेगा कि एक हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए थे और वो ऑक्सीजन ने रख लिए, बट ऐसा तो हो ही नहीं रहा. तो इट इज +1. क्लियर? अब बिल्कुल यही चीज क्या आप मेरे लिए अमोनिया के लिए कर सकते हो? क्या होगा अमोनिया में? स्ट्रक्चर, सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज हैविंग टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. नाउ 3 हाइड्रोजन एटम्स आर अप्रोचिंग इट and we know that nitrogen is more electronegative than hydrogen, so it will pull all the electrons. Nitrogen is more electronegative than hydrogen. So if I try to calculate oxidation state of nitrogen, it would be 5 minus 8 means -3, and oxidation state of hydrogen would be +1 only, +1. So these are very simple compounds, simple covalent species. हम कॉम्प्लेक्स भी लेंगे बट धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप करो पहले. सो इन लुईस स्ट्रक्चर इफ वी नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड विच एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आपका काम हो जाएगा इजीली. ठीक है, बट जैसा मैंने बोला कि 90% कंपाउंड्स के लिए यू डोंट नीड लुईस स्ट्रक्चर. तो विदाउट नोइंग लुईस स्ट्रक्चर हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट? लुईस स्ट्रक्चर में तो समझ में आ गया, जिसने जितने इलेक्ट्रॉन्स पुल कर लिए वो बन जाएगा, या डोनेट कर दिए वो बन जाएगा. बट विदाउट नोइंग लुईस स्ट्रक्चर हाउ टू नो द ऑक्सीडेशन स्टेट? तो उसके लिए कुछ रूल्स आपको याद कर लेना है, कुछ बातें याद कर लेनी है टू नो द ऑक्सीडेशन स्टेट. और उन पे अगर आपने काम कर लिया तो आप 99% में गारंटी ले रहा हूं कि इस लेक्चर के बाद तुम्हारे पास कोई एलिमेंट बचेगा नहीं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है.
याद ही हो जाएंगे तुमको, है ना। घर जाके एक बस प्रॉपर रिवीजन दे देना, PYQs में देख लो कौन कौन से कंपाउंड्स वापस आ रहे हैं या पूछे जाते हैं, आपका काम हो जाएगा। 99% चांसेस है कि आपको कुछ नया नहीं मिलेगा इस लेक्चर के बाहर। सो बस ध्यान से सुनना है, रूल्स याद होने चाहिए। तो मैं इनको बोल दूं गोल्डन रूल्स। पहला पॉइंट जो ऑलरेडी आपको पता है, इन फ्री स्टेट, क्योंकि फ्री स्टेट में ना कोई इलेक्ट्रॉन देता है ना ही लेता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट वुड बी जीरो। इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट वुड बी जीरो। आपको कैलकुलेट ही नहीं करनी, कैलकुलेट ही नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल कोई बोले सर थोड़ा सा O2 के बारे में एक्सप्लेन कर दो, कर लेंगे। तो वी नो दैट इन O2 वी हैव 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड बोथ ऑक्सीजन एटम्स आर हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। नाउ सिंस बोथ आर इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो कोई भी पर्टिकुलर ऑक्सीजन एटम कैन नॉट पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। सो मतलब क्या होगा, इफ वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन शेयरिंग, दोनों पे इक्वल राइट होगा, दोनों का, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे इक्वल राइट होगा। मींस आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हम किसका काउंट कर लेंगे, फॉर ऑक्सीजन, और 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे फॉर। तो अगर अब इसमें मैं पूछूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन के लिए सेम कैलकुलेशन आएगा, इसीलिए फ्री स्टेट है। अगर मैं लिख दूं सिर्फ सोडियम, इसने तो किसी से रिएक्ट ही नहीं किया, किसी से रिएक्ट नहीं किया, मतलब ना इलेक्ट्रॉन दिया है ना लिया है, तो इसके लिए तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं बनती एक्चुअली, सीधा सीधा लिख दोगे। अगर मैं लिख दूं सीधा सीधा नियॉन, तो अभी फिलहाल इस रिएक्शन किया ही नहीं है, मैं सीधा जेनॉन लिख दूं, अभी तो रिएक्शन नहीं किया। तो फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रखना है आपको, क्लियर। फ्री स्टेट किसी का भी देखोगे, किसी का भी मतलब किसी का भी, तो उसको 0 लिख देना है। तो जैसे मैं आपसे पूछूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O2, आपको शायद याद होगा दैट ऑक्सीडेशन स्टेट हम टॉप पे लिखते हैं, कंधे पे नहीं, चार्जेस को कंधे पे दिखाते हैं। जैसे सोडियम का मुझे चार्ज दिखाना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, बट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना है टॉप पे दिखाऊंगा। +1 चार्ज नहीं दिखाया जाता, बट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट में आप सिर्फ प्लस लिख के नहीं भाग सकते, चार्ज में आप सिर्फ प्लस लिख के भाग सकते हो। रिमेंबर दिस, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा टॉप पे। जैसे वो कौन सी मूवी थी, कार्टून मूवी थी ना एक, एनचैंटो, कौन सी मूवी थी, उसमें एक कैरेक्टर था, उसके ऊपर बादल घूमते रहता है। अरे बच्चे देखते रहते हैं यार, मेरी बेटी दिन में 3 बार देखती है, फ्रोजन और वो एनचैंटो, हमें भी देखनी पड़ती है। याद हो गया मेरे को, डायलॉग याद हो जाते हैं, गाने याद हो जाते हैं, क्या करें, सहना पड़ता है। छोटी बेटी भी वो देखती रहती है, वो क्या है, सफ़ा, वो एक लड़की च्युइंगम खा रही है, ये कर रही है, कुछ भी आता है यार टीवी पे, वो देखती रहती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे मेंशन करोगे, क्लियर। जैसे मैंने लिख दिया H2, मैंने लिख दिया P4 0, टॉप पे, टॉप पे, खोपड़ी पे, कंधे पे नहीं रख देना, चार्ज कंधे पे रिप्रेजेंट करते हैं, साइड में, ठीक है, क्लियर। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट, 0, सोचना ही नहीं है। अभी तुम इस पे भी सोच रहे हो, एग्जाम के अंदर स्ट्रगल कर रहे हो, ये तो वैसे ही जैसे तुम यही भूल जाओगे तुम्हारा नाम क्या है एग्जाम में, तो इतना भी प्रेशर नहीं ले लेना है भाई। चलें आगे, दूसरा पॉइंट, फ्री स्टेट में सबका 0, सबका 0। अब कंबाइंड स्टेट में कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन 0 भी हो सकता है, इवन पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अभी कुछ और सेट है हमारे पास रूल्स का, वो याद रखते हैं। तो अगर कभी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है किसका,
अभी मैंने क्यों बोला आपको एस ब्लॉक पी ब्लॉक याद होना चाहिए, इसीलिए बोला क्योंकि आपको एक सिंपल लाइन याद करनी है क्या, कि ग्रुप 1 का अगर कोई एलिमेंट है, फ्री स्टेट में तो सबका 0 होता है, ग्रुप से किसी से मतलब नहीं है, बट कंबाइंड स्टेट में क्या होगा वो हम ढूंढने जा रहे हैं अभी। सो अगर ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट है कंबाइंड स्टेट में, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेना है आपको, +1 +1 प्लस, याद हो जाना चाहिए। अभी लिथियम दुनिया में कहीं भी चला जाए, कोई भी कंपाउंड हो, किसी भी एलिमेंट के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है वो, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेना है, +1। कितना, +1 याद हो गया। सिमिलरली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 2 और 2A, इट इज +2। अभी अगर आपको ये याद ही नहीं है कि ग्रुप 2 में कौन कौन आता है, तो इस रूल को यूज कर पाओगे तुम, कभी नहीं कर पाओगे। आपको पता करना पड़ेगा ग्रुप 2 में कौन कौन है। अभी तुम अलग अलग याद करने जाओ, बेरिलियम का भी +2, कैल्शियम का भी +2, है ना, तो इट वुड टेक टाइम। बट अगर आपको ये याद है कि ग्रुप 2 में कौन कौन से मेंबर्स हैं और ग्रुप 2 में सबका +2 होता है इन कंबाइंड स्टेट, तो कुछ ज्यादा मेहनत करने को बचा ही नहीं हमारे पास। क्लियर। सो ग्रुप 2 के लिए हो गया +2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ये भी कभी कैलकुलेट नहीं करनी है आपको, ये भी कभी कैलकुलेट नहीं करनी। 4th नंबर है ना, ये भी कभी कैलकुलेट नहीं करनी है आपको। इसमें अगर ये नॉन मेटल्स के साथ है, जो कि ज्यादातर आपको यही मिलता है, तो आपको याद कर लेना, इफ हाइड्रोजन इज विद नॉन मेटल्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, और अगर हाइड्रोजन मेटल्स के साथ जुड़ा है तो -1। मेटल्स के साथ -1, नॉन मेटल्स के साथ +1। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया NaH, तो हाइड्रोजन यहां किससे जुड़ा हुआ है, सोडियम से, और सोडियम क्या है, मेटल। तो सोडियम का रूल नंबर 2, इट इज ऑलवेज +1। सो हाइड्रोजन का क्या हो जाने वाला, -1। क्लियर। अभी अगर मैं हाइड्रोजन को किसी नॉन मेटल के साथ रखूंगा, तो कोई भी नॉन मेटल हो, हाइड्रोजन किसी भी दुनिया में किसी भी नॉन मेटल से जुड़ा होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ले लेना है, कैलकुलेट नहीं करते हाइड्रोजन के लिए। एस ब्लॉक के लिए कैलकुलेट नहीं करना, हाइड्रोजन के लिए भी कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं करना, मतलब नहीं करना है, मतलब नहीं करना। अगर आप कर रहे हो तो वो वैसा ही है जैसे पुरानी फिल्मों में, बॉलीवुड फिल्मों में शेर से लड़ाई दिखाते थे, तो शेर से लड़ाई में वो पुतला यूज करते थे शेर का, और अपना हीरो प्रॉपर एक्सप्रेशन देता था जैसे शेर उसको काटने जा रहा है और वो खुद को बचा रहा है। लास्ट में डेफिनेटली अपना हीरो शेर को पटक देता था। तुम भी वैसी फीलिंग ले सकते हो कि बहुत मेहनत किया और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाला, +1, और खुश हो रहा है, वाह सर देखा मैंने +1 कैलकुलेट कर दिया। तो करना ही नहीं था, फिर भी कर दिया तो अच्छी बात है भाई, जीतने की खुशी ले लो, है ना। तो वैसा खुशी चाहिए तो कर लेना, नहीं तो करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। हाइड्रोजन विद मेटल्स -1, विद नॉन मेटल्स +1, विद मेटल्स -1, विद नॉन मेटल्स। क्लियर। ये एग्जांपल्स हैं आपके सामने, ठीक है। फिर और किसका फिक्स होता है जो कभी बदलता ही नहीं है, फ्लोरीन, हमेशा -1। अगर फ्लोरीन जिंदगी में, दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में किसी के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन चोरी ही करेगा, और वो भी कितना, एकदम गरीब लेकिन डिटरमिन्ड चोर है। गरीब है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, व्हाई, बिकॉज वैलेंस शेल ऑफ फ्लोरीन इज ऑलरेडी हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट कैन अकोमोडेट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। और ये दुनिया का सबसे बड़ा चोर एलिमेंट है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल कौन है, फ्लोरीन। गरीब है और डिटरमिन्ड चोर है। गरीब है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, डिटरमिन्ड है, लेता ही है, जहां जाएगा जीत के ही आएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो चोरी करके लाएगा ही। हो गया।
इसका कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? अब जो बाकी के हैलोजेंस जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, बट फ्लोरीन कभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता। और कौन सा कॉमन एलिमेंट है जो आपको बार बार मिलेगा? ये भाई साहब हर जगह रहता है। आप बोलोगे नाइट्रेट तो ऑक्सीजन है, आप बोलोगे सल्फेट तो ऑक्सीजन है, आप बोलोगे कार्बोनेट ऑक्सीजन है, हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन है, ऑक्साइड, परऑक्साइड, ऑलमोस्ट हर जगह ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन आपको सर दर्द नहीं देना चाहिए, तो आपको याद कर लेना है कि ऑक्सीजन के लिए क्या सोचोगे आप? ऑक्साइड्स के अंदर इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, अगर ये परऑक्साइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है और अगर ये सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये -½ के फॉर्म में रहते हैं। ऑक्साइड तो O खुद होता है, परऑक्साइड होता है O2 2- है ना, और सुपर ऑक्साइड होता है O2 सिंगल-। तो ऑक्साइड में है O2-, परऑक्साइड में है O2 2-, सुपर ऑक्साइड के अंदर है O2 सिंगल-। क्लियर? अब इनका यूज मैं धीरे धीरे बताऊंगा, थोड़ा सा कुछ और पॉइंट्स पढ़ने अपने को पहले। तो ऑक्सीजन आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है, ध्यान रखना। ये आपको सबसे ज्यादा दुखी बनाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा दुखी कौन बनाएगा? ऑक्सीजन। तो बहुत क्लैरिटी चाहिए फॉर ऑक्सीजन, क्योंकि इसकी वैरायटी बहुत है, वैरायटी बहुत है। चलें आगे। देखो भाई, अब कुछ यहां वहां की बात है। अगर कोई मेटल है किसी भी कंपाउंड में, तो आपके लिए किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव नहीं सोच लेना है। 0 हो सकता है अगर वो फ्री स्टेट में है, या फिर ठीक है, कंबाइंड स्टेट में इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सिर्फ अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़े होंगे, तो जो मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं, मेटल कार्बोनाइल्स में मेटल का क्या रहता है? 0। बट अगर जैसे एग्जामिनर का मन है नहीं, तुमको रुलाएगा ही, जैसे उसने कसम ही खा ली है कि रुलाना ही है, तो कई बार आपको इस तरह के कॉम्प्लेक्स भी दे देता है और यहां पे दिखा देता है नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि जो कार्बोनाइल ग्रुप है इट इज ऑलवेज न्यूट्रल, सो दैट नेगेटिव चार्ज किसका होगा? मेटल का। सिर्फ अगर आपको मेटल का नेगेटिव देखने को मिलेगा, वैसे नीट में नहीं आता है, फिर भी कभी चिड़िया उड़, कबूतर उड़, उसमें डायनासोर उड़ाया उसने, तो ज्यादा से ज्यादा इतना ही पूछेगा तुमसे। तुम याद करके बैठे हो मेटल का कभी पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होता। बट कार्बोनाइल्स के साथ 0 भी मिलेगा और पॉजिटिव भी मिलता है, ऐसा नहीं है। बट पॉजिटिव के लिए ध्यान नहीं रखना ना, कुछ पॉजिटिव तो होता ही है मेटल्स का, इट्स नॉर्मल, नेचुरल। बट नेगेटिव होना इज नॉट नेचुरल ना। तो इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स इट कैन बी देयर, बट आपके सिलेबस में नहीं आता, जस्ट बता दिया मैंने, है ना। सो मेटल्स का हमेशा पॉजिटिव। अभी जो नॉन मेटल्स हैं उनका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 तो हो ही सकता है। ठीक है। अब कुछ और बातें जो तुमको याद रखने में जोर आता है, याद ही नहीं रखोगे, याद ही नहीं रखते। आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट,
इट इज नथिंग बट इट्स ग्रुप नंबर, बट स्टार लगा है। ओ स्टार का मतलब क्या है? ओल्ड नोटेशन। अभी नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप नंबर क्या है? 15 और 5a। तो अगर तुमने न्यू नोटेशन के हिसाब से सोचा तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिख रहा होगा? 15, 15, विच इज नॉट पॉसिबल। तो कितना लेना है? +5, मैक्सिमम वाला। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, तो क्या हो जाता है? इट इज इट्स ग्रुप नंबर -8। अगेन यहां पे स्टार लगाया और स्टार का मीनिंग वही है, यू हैव टू टेक ओल्ड नोटेशन ओनली, ओल्ड नोटेशन ओनली। जैसे कोई भी हैलोजन है, लेट्स से एग्जांपल देखो, फॉर हैलोजन्स हम लोग सोचते हैं, हैलोजन्स के लिए ग्रुप नंबर कितना होता है? ग्रुप नंबर इज 17 और मुझे न्यू नोटेशन पे फोकस करना है ओल्ड पे? ओल्ड पे। ओल्ड नोटेशन इज 7a। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा हैलोजन्स का मिनिमम, तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? ग्रुप नंबर -8, सो इट वुड बी सेंटेंस गड़बड़ कर लिया हमने। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन्स, ऐसे ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन क्या बोला है? ग्रुप नंबर के इक्वल, मतलब +7। तो कोई भी हैलोजन दुनिया में कोई भी कंपाउंड बनाएगा, इस रेंज से बाहर नहीं जाएगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? तो हैलोजन्स के लिए मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम। अभी आपको कोई कंपाउंड दूं और आप कैलकुलेट कर रहे थे और गलती से आपने निकाल दिया -8, मतलब आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है, या +8 मिस्टेक है, -3 मिस्टेक है, क्योंकि रेंज ही उनके लिए क्या है? तो इसके बाहर आप किसी भी हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं ले सकते। मैं नहीं कह रहा हूं कि हर एक एलिमेंट का मैक्सिमम +7 जाएगा, बट हैलोजन्स का अपना एक रेंज है। अभी फ्लोरीन तो -1 के अलावा कुछ दिखाता ही नहीं है, बाकी सब दिखा सकते हैं। ऐसे ही ग्रुप 16 के लिए अगर मैं जाता हूं, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड लिवरमोरियम, इनके लिए अगर मैं जाता हूं, सो व्हाट वुड बी द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली? It would be its group number only, that is 6 + 6. And what would be the minimum oxidation state of oxygen family? It will be 6 - 8. तो ऑक्सीजन फैमिली के लिए -2 से +6 का रेंज है। आप इसको वायलेट नहीं कर सकते। पता चला कि आपने सल्फर का निकाल दिया है +8 और खुश हो रहे हो क्योंकि ऑप्शन दिखेगा आपको। कंपाउंड इस तरीके से आपके सामने रखा जाएगा कि उसका इस रेंज से बाहर मिले। आपको जस्ट आपका एक कॉमन सेंस यूज करना है कि सल्फर फैमिली के लिए इससे बाहर नहीं जाएगा। किस रेंज से बाहर? ऐसे ही अगर मेरे पास है ग्रुप 15 और 5a, ग्रुप 15 और 5a, तो इसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम अभी तुम फास्फोरस के लिए लेट से सॉल्व कर रहे हो और निकाल दिया तुमने +6, तो डेफिनेटली आप चमत्कार कर चुके हैं, है ना। तो आपको आपकी मिस्टेक्स कम करनी है, मिनिमाइज करनी है, और वो तभी पॉसिबल होगा व्हेन यू आर वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट।
सो फॉस्फोरस या इसकी फैमिली का कोई भी मेंबर है मैक्सिमम +5 मिनिमम, ऑक्सीजन या उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर है मैक्सिमम मिनिमम, हैलोजन फैमिली का कोई भी मेंबर है मैक्सिमम मिनिमम। याद रखना ये रूल, क्लियर? कौन सा नंबर था, नंबर बता दो मेरे को। 10 है रूल नंबर। एग्जाम्पल तो उसी पॉइंट के थे। चलो ठीक है, जो भी नंबर होगा कंटिन्यू कर लेना, अब इस पे मत झगड़ो भाई। ठीक है, तो वो बाद में निपटा लेंगे झगड़ा, तलवार वगैरह लाके। तो अभी जो भी नेक्स्ट नंबर है उसके साथ खेलते हैं। अब आपको क्या देखना है, ये algebraic sum of oxidation state of an of all atoms of a covalent species, या कोई भी हो, क्या लिया है मैंने, algebraic sum लेना है किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स ऑफ अ स्पीसीज would be equal to the net charge of the species. Net charge of the species. तो अगर मैं आपको ऐसा कुछ कंपाउंड दे रहा हूं AB2O4 और मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट B, इट्स नॉट बोरॉन, इट्स B फॉर अस राइट नाउ। अगर A का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने दे दिया है +1, तो अगर मैंने A के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +1 दे दिया है और मैं B का पूछ रहा हूं, तो ये रूल मेरी हेल्प करेगा। कैसे करेगा, मुझे इन सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स का एल्जेब्रिक सम लेना है, और क्योंकि ये कंपाउंड है इसका नेट चार्ज कितना होगा, 0। तो मैं फंडा क्या यूज करूंगा, देखो A के लिए +1 है और एक ही A है, तो एटॉमिसिटी मैंने बोला था ध्यान देना है आपको, इसीलिए बोला था कि आपको एटॉमिसिटी पता रहेगा तो मल्टीप्लाई कर पाओगे। अभी B का ढूंढना है, X है बट B के 2 एटम्स है, तो क्या लिख दोगे, और ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या ले लोगे, 0। क्यों लिया, क्योंकि कंपाउंड का नेट चार्ज इज ऑलवेज 0, कंपाउंड के लिए नेट चार्ज इज ऑलवेज 0। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो X विल बी इक्वल टू प्लस का 7/2। बस इसी को हम यूज करते रहते हैं और हमारे 90% कंपाउंड्स की कहानी इसी एक रूल में छुपी हुई है। और इस रूल को यूज करने के लिए इसके पहले के सारे फंडे क्लियर होने चाहिए हमारे। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको कुछ स्पीशीज देता हूं और करते हैं हम धीरे धीरे, फिर बाद में धीरे धीरे आप लोग भी अपना दिमाग लगाएंगे। कर लिया ये पॉइंट, नोट डाउन।